हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूपी होमगार्ड भर्ती की एक नई क्लास में। ये आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली जो 25 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट है उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चंस दिए गए थे। ये क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के पीछे कौन माने जाते हैं, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? आपके चार ऑप्शंस हैं। ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वगीर्स कुरियन और डी सी सुब्रमण्यम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वगीर्स कुरियन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एकदम इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये आपके यूपी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके चार ऑप्शन है। ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1950। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पहली बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान के जनक किसको माना जाता है? ये है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जब राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सब भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं। ए शावर, बी पुलिकट, सी चिल्का और डी वूलर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिल्का इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है। ए आंतरिक नीति, बी विदेश नीति, सी आर्थिक नीति और डी रक्षा नीति। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विदेश नीति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपके चार ऑप्शन है। ए 1968, बी 1971, सी 1974 और डी 1998। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1974 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है। ए प्यूटरी, बी थायराइड, सी यकृत और डी अग्न्याशय ग्रंथि। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है? आपके ऑप्शन है। ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? चार ऑप्शन है। ए शालसेट, बी माजुली, सी श्रीहरिकोटा और डी धौला शादिया। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी माजुली द्वीप इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है। ए आपातकाल, बी मौलिक अधिकार, सी संविधान संशोधन और डी राष्ट्रपति। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन इसका एकदम करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है। ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी वगिर्स कुरियन और डी सी सुब्रमण्यम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है। ए रेलवे स्टेशन, बी हवाई अड्डे, सी समुद्र तट और डी राष्ट्रीय उद्यान। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चार ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति एकदम करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? ऑप्शन है ए मेलियस, बी इंकस, सी स्टेपीज और डी रेडियस। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी झांसी, सी लखीमपुर खीरी और डी कानपुर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी इसका करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी सी सुब्रमण्यम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जनसंख्या के हिसाब सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान और बिहार। यह जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है, बिहार में जनसंख्या घनत्व। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ गिरती है? मतलब नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरब सागर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का ये क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध जल भंडारण क्षमता कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए टिहरी, बी हीराकुंड, सी भाखड़ा नांगल और डी सरदार सरोवर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपके चार ऑप्शन हैं, ए 1968, बी 1972, सी 1974 और डी 1998। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए सिंचाई, बी दुग्ध उत्पादन, सी बिजली और डी खाद्य सुरक्षा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आपका क्वेश्चन है अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई और डी दीनदयाल यानी कि कांडला बंदरगाह। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दीनदयाल कांडला बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शन हैं, ए 1932, बी 1934, सी 1935 और डी 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है, ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी अशोक। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक वृक्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का है अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन है, ए कमल, बी गुलाब, सी पलाश और डी ब्रह्म कमल यानी कि अशोक का फूल। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म कमल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट और डी संसद। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है और संविधान का जनक ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? यह क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? आपके चार ऑप्शन हैं, ए 2012, बी 2013, सी 2014 और डी 2015। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2014 में हुआ मेक इन इंडिया अभियान शुरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी मायावती और डी जय ललिता। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुचेता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है?
यह क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी चित्तौड़गढ़, सी उधमपुर और डी मलकाजगिरी यानी कि तेलंगाना। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलकाजगिरी, जो तेलंगाना में यह सबसे बड़ी लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।